भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। और इस सभ्यता की जड़ें उस मिट्टी में है जिसे किसान अपने हाथों से सींचता है। लेकिन साल 2020 किसानों के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। सितंबर 2020 में सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए, कानून जिनके समर्थक भी थे और जिन पर सवाल भी उठे। पर किसान, उन्होंने इन कानूनों में अपने भविष्य का धुंधला होता रास्ता देखा। गांवों में चिंता बढ़ने लगी, पंचायतों में चर्चा होने लगी और आखिरकार एक आवाज उठी, दिल्ली चलो। 26 नवंबर 2020 लाखों किसान ट्रैक्टर, ट्राली और बसों में भरकर दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मंजिल आसानी से मिले। दिल्ली की सीमाएं बंद कर दी गईं, रास्तों को कांटेदार तारों से ढक दिया गया। पर किसान ठहरे कहाँ, वे वहीं रुके और इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत हुई। सिंघू, इकरी, गाजीपुर, ये सिर्फ बॉर्डर नहीं रहे, ये गांव बन गए जहां तंबुओं में घर बस गए, जहां मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां सिकने लगीं और जहां हर दिन उम्मीद का सूरज उगने लगा। लंगरों में कभी खाना खत्म नहीं और किसानों के हौसलों में कभी कमी नहीं आई। सर्दी की रातें थी, बरसात के दिन थे, धूप की तपिश थी, लेकिन आंदोलन का तापमान हमेशा एक सा रहा, स्थिर, शांत और अडिग। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, दलीलें दी गईं, सुनी गईं, पर समाधान दूर रहा। फिर भी एक बात साफ थी, किसानों ने हिंसा नहीं, संवाद चुना। इस आंदोलन ने बहुत कुछ देखा। कुछ किसान वापस घर नहीं लौट सके, पर उनका साहस, उनकी कुर्बानी आंदोलन की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी। वीओ उत्साह के साथ 19 नवंबर 2021 देश ने एक ऐतिहासिक घोषणा सुनी। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। किसान जीत गए और लोकतंत्र ने अपनी सबसे मजबूत परीक्षा पास की। भावुक समापन। किसान आंदोलन हमें यही सिखाता है कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, पर जब धरती का बेटा अपनी मिट्टी, अपनी मेहनत और अपने हक की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है।